हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, उनके रूट्स क्या होते हैं। तो कुछ ये छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं इसके साथ में जो हम पढ़ेंगे और दो तीन हम एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, किस चीज को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है विच इज 2x² + 5 इज इक्वल्स टू 0, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उसमें आप सबसे पहले वेरिएबल का टर्म ढूंढेंगे। इस इक्वेशन में वेरिएबल का टर्म कौन सा है, 2x²। और हम देखेंगे वेरिएबल के टर्म का जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है। अगर उसकी पावर 2 है तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर उसमें 2 के अलावा और कोई बड़ी पावर नहीं है तो मतलब वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है 2x² + 5 इज इक्वल्स टू 0। इसमें हमारी वेरिएबल की टर्म कौन सी है, 2x²। एक्स की पावर कितनी है, हाईएस्ट 2। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, तो कितने भी टर्म्स हो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लेकिन जो वेरिएबल की टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर उस इक्वेशन की 2 होनी चाहिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इक्वेशन है 5x² - 3x + 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसमें वेरिएबल की टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक है हमारी 5x² और एक है हमारी -3x। ठीक है, तो दोनों वेरिएबल की टर्म हम देखेंगे और उसमें देखेंगे कि हाईएस्ट पावर हमारी 2 होनी चाहिए वेरिएबल की। तो इसमें हमारी वेरिएबल की पावर क्या है 5x² में, 2। और -3x में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 1। तो 2 और 1। ठीक है, 2 से बड़ी कोई पावर नहीं है हमारी वेरिएबल की, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। x² - 15x³ + 32x - 16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो हमने हमारी वेरिएबल की टर्म्स कौन कौन सी हैं, x² - 15x³ और +32x। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल्स की पावर क्या क्या है, फर्स्ट वाले टर्म की 2 है, सेकेंड वाले की 3 है और 32x वाले टर्म की 1 है। ठीक है, क्योंकि x⁻⁴ इज x। तो यहाँ हमारी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमारी हाईएस्ट पावर कितनी आनी चाहिए, 2, है ना। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। ठीक है, तो ऐसे हम पता करते हैं कि कोई भी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। अगर इस फॉर्म की हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी देन इट इज, मतलब इस फॉर्म की अगर हमारा कोई भी इक्वेशन लिखी होगी देन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आओ हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 5x² - 3x + 10 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, a की वैल्यू आएगी हमारे पास 5, b की वैल्यू आएगी हमारी -3 और c की वैल्यू आएगी हमारे पास 10। ठीक है, तो एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दी वर्ल्ड, दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज बी ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c। और हमने ऊपर सीख लिया है कि हम किसी भी इक्वेशन को कैसे पहचान सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सपोज हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब रूट्स क्या होते हैं, रूट्स वो होते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम x की या किसी भी वेरिएबल की क्या वैल्यू रखें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, x की वो सारी वैल्यूज हमारी रूट्स वो कहलाएंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। मतलब x की ऑल वैल्यूज जो रखने पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारा ये सॉल्यूशन है, इसका आंसर 0 हो जाए। ठीक है, तो अभी यहाँ से देख के हम क्या देख सकते हैं, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू के लिए। ठीक है, जो x की वैल्यूज आएंगी वही हमारी रूट्स हो जाएंगी। तो इसे सॉल्व करते हैं, क्या होगा ये, x² = 9, 9 उधर ले गए तो x = +-3। तो x +3 एंड x -3 हमारे रूट्स हो जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो रूट्स वो होते हैं जो हमारा x की वैल्यूज होती हैं जिन पे ये इक्वेशन, जिस पे ये
इसका एक्सप्रेशन 0 आ जाए, जिस पे ये इक्वेशन सैटिस्फाई हो जाए। ठीक है? तो ज़्यादातर क्वेश्चंस हमें इक्वेशन सॉल्व करने को कहते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द रूट्स। ठीक है? तो अगर आपको कहीं लिखा हुआ है कि यू हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और यू हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं, मतलब कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है? तो हम अब थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं, जिसके बेसिस पे आपको और ईज़िली समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू सॉल्व दिस, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस मतलब हमें रूट्स निकालने हैं, x की वैल्यूज निकालनी है, जिसपे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है? तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है? ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो अब हम इसमें x की वैल्यूज कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत सारे मेथड्स होते हैं रूट्स निकालने के। तो अभी फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं कि क्या है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर दो टर्म्स हैं, ठीक है, तो हम उसको कॉमन फैक्टर्स लेके उसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जिसपे ये इक्वेशन 0 हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 5x। अब हम इन दोनों टर्म्स में से देखेंगे कि हमारे पास क्या कॉमन है इन दोनों टर्म्स में। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? x कॉमन है। अगर हम इन दोनों टर्म्स में x कॉमन ले लें, तो अंदर हमारे पास ब्रैकेट में कुछ बचेगा। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पे x कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हमने x कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म में अगर हम x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? 2x। ठीक है, और सेकेंड टर्म में अगर हमने x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास? -5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये प्रोसीजर समझ में आया अच्छे से? हमने इन दोनों में से x कॉमन लिया है और अंदर की टर्म बची हुई लिख दी है। अब हमारे पास x की वैल्यूज दो आ जाएंगी। एक होगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0, और एक होगा हमारा 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी x की इससे वैल्यूज आ जाएंगी। तो एक तो हमारा रूट आ गया x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, x की वैल्यू जिसपे ये 0 आएगा। और दूसरा हम कैसे निकालेंगे? 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, सो 2x इज इक्वल्स टू प्लस 5, सो x इज इक्वल्स टू 5/2। तो हमारी ये दो x की वैल्यूज आ गई हमारे पास, जिसपे ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अगर हम इसमें x इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 स्क्वायर 0, माइनस 5 इंटू 0 0 0। x इज इक्वल्स टू 0 पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 5/2 पर भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें सिर्फ कॉमन लेना होता है और बाहर का टर्म 0 के इक्वल कर देते हैं और ब्रैकेट वाला टर्म भी 0 के इक्वल करके हम रूट्स निकाल लेते हैं। अब ऐसा ही एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा? 6x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। तो इसमें से सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 6x स्क्वायर प्लस 10x, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 2x। 2x क्यों कॉमन लेंगे? 6 और 10 2 से भी मल्टीपल है, x स्क्वायर और x में से हमने x कॉमन ले लिया। तो अंदर हमारे पास क्या टर्म बचेगी? 3x प्लस 5। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इस टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे और फिर ब्रैकेट वाली टर्म को 0 के इक्वल रख के हम x की वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने रख दिया 2x इज इक्वल्स टू 0 और नेक्स्ट हमने रख दिया 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू 0, और एक x की वैल्यू क्या आएगी? 3x इज इक्वल्स टू -5, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -5/3। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, जिसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू -5/3। तो हमने ये x के लिए सॉल्व किया है, वेयर these values are known as the roots of the equation, roots of the quadratic equation। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन आ सकता है। अब इसमें तो हमारे पास कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, तो इसमें हम एक दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 4x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 को हम क्या करेंगे? 25 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/4, क्योंकि हमें एक्स की ही वैल्यू निकालनी है, तो हमने एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया? 25/4। अब हमें पता है
कि 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी अंडर रूट ऑफ 25/4। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी +-5/2। ठीक है, तो x की वैल्यू एक तो हमारे पास आ गई +5/2 और एक x की आ गई -5/2। ठीक है, तो ये हमने, क्योंकि हमारे पास कुछ कॉमन नहीं निकल रहा था, तो हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि देख के हमारे पास 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो +5/2 और -5/2 हम इस इक्वेशन में रखेंगे, तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, हमारे पास रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में तो हमारे पास से 2 टर्म्स दी हुई हैं और हमें सॉल्व करना है। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसमें हमें 3 टर्म्स दी हुई होती हैं, फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एक अलग मेथड होता है जो मैंने एक लेक्चर में बता रखा है। वो लेक्चर मैं इस सीरीज में ऐड कर दूंगी। ठीक है, इट इज डन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये एक मेथड होता है जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकाल सकते हैं।